क्लास में बीएससी की क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एसिम्पटोट पढ़ेंगे, अनंत स्पर्शियां। इससे आगे स्टेप बाय स्टेप हम मैथमेटिक्स में पढ़ते जाएंगे। ये अवकल समीकरण का पार्ट है और अवकल समीकरण के आपको वीडियो मिलते जाएंगे। इसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल और क्वेश्चन समझाऊंगा। हम अनंत स्पर्शियों में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो एक तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा होती क्या है, क्यों आवश्यकता हुई अनंत स्पर्शियों की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अनंत स्पर्शियों में करें तो एक तो अनंत स्पर्शी में तिर्यक अनंत स्पर्शी और एक जो निर्देशीय अक्ष है उनके समांतर अनंत स्पर्शियों के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी और वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। और नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे वो कि अनंत स्पर्शियों ज्ञात करने की जो विधि है वो मैं कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से, टाइम भले लगे लेकिन हम प्रयास करेंगे उसे अच्छे से समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपके जो चैप्टर होता है उसमें एक तो इंपॉर्टेंस ही होती है उस चीज को समझने की, जो टॉपिक होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं, और सेकंड है कि एग्जाम्पल, क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम्पल समझने की, क्योंकि कॉलेज लेवल में जितने ज्यादा एग्जाम्पल मिलाए जाएंगे उतने ही एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रायिकता ज्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे एक तो टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए, और दूसरा हम करेंगे उनके जितने भी एग्जाम्पल है उन पे अच्छे से समझने के लिए। तो टाइम की चिंता नहीं करें, आप केवल और केवल बने रहें। और अगर अच्छा लगता है तो अब आप हमारे चैनल को आगे शेयर भी करें, लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहे, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते ही आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को देखते रहें। अनंत स्पर्शी की बात करें तो अनंत स्पर्शी में ध्यान दीजिए, हमने कुछ वक्र पढ़े थे। एक तो वृत्त पढ़ा है अपन ने, एक परवलय पढ़ा है, एक आपने दीर्घवृत्त पढ़ा है और एक अति परवलय पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, अगर वृत्त की बात करूं तो ये वृत्त होता है और इस वृत्त में ये सीमित वक्र है। अगर मूल बिंदु की बात करें तो इसके आसपास ही कहीं ना कहीं गमन कर रहा है, और दीर्घवृत्त की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति इसकी भी है, ये भी एक सीमित है। लेकिन बात यदि परवलय की जाए तो परवलय एक असीमित वक्र होता है, क्योंकि ये आपके इसका ये भाग और इसका ये भाग अनंत की ओर अग्रसर होता है। और इसी प्रकार से अति परवलय में भी देखें तो इसके ये भाग भी क्या है, अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनंत स्पर्शियों की बात यहां की जाएगी। हम बात करते हैं, देखो ये मैं एक वक्र लेता हूं, ये स्थिति ठीक है, ये कोई वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यहां पर x का कोई फलन है। तब आपके देखो कोई एक रेखा लेते हैं और ये रेखा यहां पर इस स्थिति में है, यहां से यूं। तो आप क्या देख रहे हो, अगर कोई वक्र पे बिंदु P है एक्स वाई की स्थिति में, तो ये जो यहाँ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस रेखा से इसकी लंबवत दूरी कम होती जा रही है। देखो आप, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस लंबवत दूरी की स्थिति कम होती होती यदि अगर शून्य हो जाए, तब ये जो एक निश्चित रेखा आप देख रहे हो वो उस वक्र के इस भाग के लिए, निश्चित रेखा इस भाग के लिए क्या कहलाएगी, अनंत स्पर्शी कहलाएगी। वापस मैं आपको परिभाषा बहुत अच्छे से बता रहा हूं, देखिए आप, यदि ये बिंदु P यहां है और ऐसी स्थिति में और आगे बढ़ता हुआ यदि ये देखा जाए कि भाई कि लगभग ये शून्य की ओर अग्रसर होता है, तो ऐसी स्थिति में अनंत स्पर्शी कहलाएगी। तो ये क्या कहेंगे, जब कोई रेखा किसी वक्र
को अनंत पर स्पर्श करें तब वह रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। ठीक है, सिंपल है, स्टैंडर्ड परिभाषा। ये तो देखो अपने को इस अर्थ से, इस पॉइंट के अर्थ से ही बात पता चली है कि अनंत स्पर्शी। अच्छा ध्यान दीजिए, एक तो होती है स्पर्श रेखा और एक होती है अनंत स्पर्शी। तो स्पर्श रेखा की बात करूंगा तो यहां पर इस वक्र के इस बिंदु पर मैं एक से रेखा गुजार दूं तो ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। लेकिन इसके अनंत की ओर जाती हुई तो हम क्या कहेंगे कि कोई बिंदु P, मैं इसी जो बात से ही ले रहा हूं कि यहां पर अपन ने देखा था P, कोई बिंदु वक्र पर अनंत की ओर गमन करता है तथा बिंदु गमन करता है और तथा रेखा इस बिंदु से, रेखा की इस बिंदु से लंबवत दूरी यदि शून्य की ओर अग्रसर हो, तब रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, ये निश्चित रहेगा इस वक्र के इस भाग की क्या कहलाई, अनंत स्पर्शी। यदि ये स्थिति ध्यान दीजिए इधर बनती हो और ये भी आपके वक्र अनंत की ओर अग्रसर हो और ये लंबवत दूरी शून्य की ओर अग्रसर हो, ऐसी स्थिति में ये भी आपके इस भाग की अनंत स्पर्शी कहलाएगी। अब हम आगे जब पढ़ेंगे उसमें एक तो पढ़ेंगे तिर्यक अनंत स्पर्शी और एक पढ़ेंगे समांतर अनंत स्पर्शी। समांतर किसके, अक्षों के, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष इसके। तो ये सिंपल है, तिर्यक अनंत स्पर्शी तो यही हुई जो कि आपके अक्षों के समांतर स्थिति पर नहीं बन रही है। अच्छा, इन दोनों का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं क्या है या क्या नहीं है वो देखो। अब वैसे ज्ञात किसे की जाती है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। देखो, एक तो होती है समांतर अनंत स्पर्शी, इस बात पर देखें जैसे यही वक्र है तो ऐसी स्थिति में यूं, ये स्थिति, तो वो तो इस अक्ष के, एक्स अक्ष के समांतर की बात होगी। अनंत स्पर्शी यानी कि एक ऐसी रेखा जो कि इस वक्र को अनंत पर स्पर्श करती हो और साथ के साथ एक्स अक्ष के भी क्या हो, समांतर हो। और यदि ध्यान दीजिए बात करता हूं मैं वाई एक्स के समांतर के लिए, तो मान लीजिए ये कोई वक्र है और ऐसी स्थिति में यूं, और इस प्रकार आपके ये हो, तो ये कहीं ना कहीं मान लेते हैं अनंत पर अगर स्पर्श हो रहा हो, वैसे प्रॉपरली स्पर्श नहीं होता है, स्पर्श होता हुआ होगा ऐसा देखा जाता है क्योंकि अनंत की स्थिति को देखा जाता है। तो हम यहां ये कहेंगे ये इस y एक्स और ये y एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। अच्छा, तिर्यक की बात अपन ने अभी थोड़ी देर पहले की ही थी कि जो ये तिरछी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर अनंत की ओर स्पर्श होता हुआ नजर आता हो तो यहाँ पे तो ये अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाएगी।
निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी पर बात करते हैं। हमने पहले अनंत स्पर्शी की परिभाषा पढ़ी, अब हम समांतर अनंत स्पर्शी की बात करते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शी अभी बाद में बात करेंगे, पहले समांतर की बात करते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण में एक्स की जो उच्चतम घात है उसके गुणांक जो कि वास्तविक हो और एक घातीय गुणनखंड हो को शून्य के बराबर करने पर प्राप्त हो जाती है। अच्छा, इसे एग्जांपल से समझा जाए तो ध्यान दीजिए कि x की उच्चतम घात रखनी है आपको ध्यान में। तो आपके पास कोई वक्र हो एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई वक्र है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, और इसके गुणा में कितना है, यानी कि गुणनखंड की बात कर रहा है जिसे शून्य करना है। तो गुणनखंड हमारे पास y प्लस ए है। तो y प्लस ए को यदि 0 किया जाए तो y इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो आपको एक रेखा मिली है जो कि आपके अनंत स्पर्शी है, और वो भी किसके, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है। ठीक है, समझ में आया होगा। वापस बता देता हूं, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण, ये रहा वक्र का समीकरण में x के उच्चतम घात के गुणांक, x का देखो एक तो यहां पावर 2 यहां पर 1, तो उच्चतम घात कितनी, पावर 2, हाईएस्ट पावर के घात के वास्तविक एक घाती रियल पार्ट है, तो उसमें उसको शून्य कर दीजिए। तो y प्लस ए को मैंने शून्य कर दिया, जो कि ये आपके y इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ गया। जबकि ये ध्यान देना चाहिए कि अचरणीय हो, यानी कि कांस्टेंट नहीं हो। जैसे एग्जांपल और लेते हैं कि यदि ये बात कही जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कोई आपके पास है और आपको पूछा जाए एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, तो अब ध्यान दीजिए हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और इसके इनटू में कितना है 1, जो कि आपकी कांस्टेंट है। तो इसके लिए ये ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष के समांतर यहां पर कोई भी अनंत स्पर्शी मौजूद नहीं है। इसी प्रकार यदि हम बात करें वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, तब y के समांतर अनंत स्पर्शी, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी y की उच्चतम घात के एक घातीय गुणनखंड को शून्य करने से प्राप्त होती है, लेकिन अचरणीय हो। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यही ध्यान दीजिए। एग्जांपल देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस 4xy प्लस 2y 3x इज इक्वल टू 0। अब यदि इसमें पूछा जाए कि y x के समांतर अनंत स्पर्शी बताइए, तब आप देखेंगे कि y का जो उच्चतम घात है तो वो कितनी है, यहां पर 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि इसकी बात करें और इसकी बात करें तो पावर कम है 2 से, तो इस ऐसी स्थिति में इसी पार्ट को देखा जाएगा। और इसके गुणा में आपके पास क्या है x प्लस 4, तो हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 4। हाँ जी, यही आपकी अनंत स्पर्शी है, किसके समांतर, y अक्ष के समांतर। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है, और इसका समीकरण जो होता है वो x बराबर 0 होता है। क्योंकि यहां पर क्या होता है, देखो 1 0 2 0, तो 0 0 कौन से y वाले, तो y 0 होता है, और इसमें x 0 होता है। तो इसके जो समांतर होगी वो x बराबर a होगी, इसके समांतर होगी जो कि आपके y x के समांतर होगी वो आपके x अक्ष के समांतर y बराबर माइनस है। तो ऐसी स्थिति में आपके ये है जो y x के समांतर अनंत स्पर्शी। तो हमने क्या देखा कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी जिस किसी भी अक्ष के साथ निकाला जाता है उसका
उच्चतम घात देखा जाए और उस उच्चतम घात के गुणा को देखा जाए और उसे एक घातीय कर लीजिए, बराबर 0 कीजिए, जो कि आपकी उस अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। अब एक और चीज देख लेते हैं कि किसी भी वक्र, जो भी वक्र दिया हुआ, जैसे यही वक्र दिया हुआ आपके, ठीक है, इस वक्र की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ध्यान दीजिए, चाहे समांतर हो चाहे आपके तिर्यक हो, हाईएस्ट जितनी पावर है उससे अधिक अनंत स्पर्शी नहीं होती है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी होगी? 2 होगी, 3 नहीं हो सकती है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहां पर कहूं ये पावर 4 है, तो इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां, यानी कि इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां आपके निकलेगी 4। देखिए, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की जो क्रिया विधि है, मैं पहले सीधी क्रिया विधि नहीं बता के आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपको ये स्टेप समझ में आए। यदि मैंने ये पहले स्टेप बताया तो एक आपकी स्थिति काल्पनिक स्थिति रहेगी कि होता कैसे है। तो अपन पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जो स्टेप में यहाँ काम लूंगा उसको मैं एक क्रिया विधि में लिखूंगा ताकि जो जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे सेम उसी मेथड से होते रहेंगे। अब ध्यान दीजिए कि हमारा पहला काम ये रहेगा कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी देखनी है। तो ध्यान देना है कि x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है? 3। इसके इनटू में क्या है? कोई एक घातीय गुणनखंड है या नहीं है? यदि नहीं है तो x के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। जैसे यहाँ पर x क्यूब है, कोई गुणनखंड नहीं है, या केवल एक है, अचर होने के कारण से यहाँ कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ 3 है, इसके इनटू में भी आपकी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये भी yx के पैरेलल कोई भी अनंत एसिम्पटोट्स नहीं मौजूद है। अब हम बात करते हैं, तो देखो पहला स्टेप ये रहेगा, x अक्ष तथा yx के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अच्छा, यदि होती, मान लिया जाए, अच्छा ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो आपको अनंत स्पर्शियां कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। लेकिन हमारे पास एक भी नहीं है, यदि एक आ जाती तो अन्य 2 तिर्यक होती। जैसे यहां पर एक भी नहीं आई तो तीनों के तीनों तिर्यक अनंत स्पर्शियां हैं। हम अब आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे तिर्यक अनंत स्पर्शियों की, तिर्यक अनंत स्पर्शियां। उसके लिए हमारा स्टेप ये रहेगा, जो इसका सेकंड स्टेप होगा वो ये रहेगा कि x इज इक्वल टू तो 1 रखिए और y इज इक्वल टू m रखिए। किसमें? जो हाईएस्ट पावर वाले पद है इसमें। यहां देखो 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो इतने में यहां तक पहले, तो बाद में और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर वाला है इसे फाई नाम देंगे m। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? देखो x की जगह 1 प्लस ये 1, तो 2m हो जाएगा, माइनस ये तो 1, ये m स्क्वायर, ये माइनस 2m क्यूब। हाँ जी, अगला जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि जो ये आपके पास मान मिला है उसको 0 के इक्वल कीजिए। m में जो ये आपके पास आया है उसे इक्वल 0 कर दीजिए। तो 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इसमें से m के मान निकालने हैं। जो m के मान आएंगे वो देखते हैं। ये 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर बाहर लेके आ जाऊंगा, तो 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 1 प्लस 2m कॉमन आ जाएगा, तो यहां मिलेगा 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2m ये होगा 1 माइनस m, 1 प्लस m इज इक्वल टू 0। यहां से हमें m की जो वैल्यू मिली है वो ये है, एक तो 1, एक माइनस 1, एक माइनस 1/2, इससे 1 माइनस 2, इससे 1 और इससे माइनस 1। हाँ जी, m के मान तो अपने पास आ गए। अब अगला है c के मान निकालने का।
स्टेप। अच्छा ध्यान दीजिए, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि एक रेखा का जो समीकरण होता है वो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो जितनी भी अनंत स्पर्शियां हैं उसके m के मान निकल गए। अब c के मान निकालने। अब c के मान निकालने के लिए क्या स्टेप पे ध्यान दीजिए। c हमारे पास होता है, वो ये होता है 5 n, ये n माइनस m, तो ये हाईएस्ट 3 तो 2m अपॉन में जो हाईएस्ट पावर है उसका अवकलन m के रूप में। तो दो चीजें आपको चाहिए, क्या क्या? एक तो 5 2m, हाँ जी, वो कहां से आएगा? यहां से देखो, ये 3 घात, अब 2 घात वाले पदों को वही x इजिकल टू 1 रखना है और y इजिकल टू m रखना है। तो ये m माइनस m स्क्वायर आ गया। अब इसकी बात करूं, ये 3m तो आपके पास है, इसका डेस स्क्वायर मतलब अवकलन करना है इसको, तो यहां से आएगा देखो 0 2 माइनस के 2m माइनस का 6m स्क्वायर, बस यहां पे रख दीजिए। c इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2m, एक मिनट, ये नहीं, ये रखना है m माइनस m स्क्वायर, माइनस बाहर चल रहा है, ये नीचे रहेगा 2m माइनस 6m स्क्वायर। बस अब आप इन m के मानों को यहां पे रखते जाइए और c के मान निकालते जाइए। तो m इज इक्वल टू, मैं यदि कहूं 1 पर क्या स्थिति बनेगी, तो c के मान आ जाएगा, और m इज इक्वल टू -1 पे, और m इज इक्वल टू आपके -1/2 पे। तो मैं एक बार के लिए इस क्वेश्चन में ये मान जितने भी है वो एक सीधे ही रख रहा हूं। जो जो आपको c के मान मिलेंगे वो मिलेंगे, देखो 1 रखने पर तो 0 हो जाएगा ये, और -1 रखने पर भी ये मान -2, और देखो ये मिलेगा आपके 1, और ये मिलेगा आपके वापस 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करवाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर स्टेप बताना उद्देश्य है, तो उसको लेके ताकि हम इस विधि को समझ सके उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास जो मान मिलेंगे वो देखो, एक तो अनंत स्पर्शी मिलेगी आपको y इज इक्वल टू m 1 पे, तो x m की जगह 1 प्लस c तो 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 c के अकॉर्डिंग, और y इज इक्वल टू आपके -12x प्लस हाफ। तो ये 3 अनंत स्पर्शियां आपको मिली। अब देखो इसकी विधि जो आपने क्वेश्चन किया है उसके बारे में बात करता हूं। पहला स्टेप क्या था कि x तथा y की उच्चतम घातों के गुणाकों को शून्य करके इनके समांतर अनंत स्पर्शी निकाली जाती है। इनके समांतर अनंत स्पर्शी निकाली जाती है, लेकिन ध्यान दें कि इनके गुणांक हमेशा अचर नहीं हो और एक घातीय हो। अगर 2 घात में है तो उसे 1 घातीय में बदल लीजिए, वो अलग बात है। ये स्टेप फर्स्ट। अच्छा, अगले स्टेप की बात करूं तो उससे पहले मैं ये करना चाहूंगा कि यदि आपकी जितने घात का ये वक्र दे रखा है, अगर वैसी स्थिति में जैसे ये 3 घात का है और तीन ही अगर समांतर अनंत स्पर्शी आ गई तो हमारी बात यही खत्म हो जाएगी। यदि उससे कम आई है, उस घात से कम अनंत स्पर्शी मिली है, तो हम तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालेंगे। तब हम बात करेंगे तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए। तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रख कर हाईएस्ट जो पावर है, यानी कि मान लीजिए n पावर का आपके वक्र हो, तो 5nm ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, अगला स्टेप
सेकंड, थर्ड, सेकंड हो गया। अब हम काम क्या करेंगे कि फाइव एन एम इज इक्वल टू 0 से आपके M1, M2, M3 अप टू Mn ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसमें आपने x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रख के ये मान निकाला था, और इससे 0 करके आपने m के 3 मान निकाल लिए थे। अब इनकी सहायता से स्टेप 4, इनकी सहायता से आप c के मान निकालेंगे। तो c इज इक्वल टू -5n-m अपॉन में 5nm का अवकलन। हाँ जी, ये अवकलन करने के बाद आपको c के मान मिलेंगे m के मान रखने के साथ साथ। अच्छा, बात आती है यहां पर, तो इस स्टेप को आप यहां से जो एक कम पद वाली बात उससे निकाल लेंगे, और इसमें जो अपन ने ये लिया है उसका अवकलन कर लीजिए। फिर m के संगत मानों, m के मानों के संगत c के मान ज्ञात करते हैं, जो कि C1, C2 अप टू Cn प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब यदि हमें देखो ये मान प्राप्त हो गए C के मान, तब आपके एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है। अच्छा, इसे अब आपके पास अभिष्ट जो अनंत स्पर्शियां मिलेगी वो क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू m1x प्लस C1, y इज इक्वल टू m2x प्लस C2, इस प्रकार y इज इक्वल टू mnx प्लस Cn। हाँ जी, नेक्स्ट हम लेते हैं, तो इसमें कुछ स्पेशल कंडीशनें देखते हैं। तो स्पेशल कंडीशन में ये होगा कि यदि आपके पास इसमें तो m की वैल्यू अलग अलग आई है, और यदि संयोग से m की वैल्यू सेम आ जाए, यानी कि m के जो रूट है वो इक्वल हो, जैसे हमने लिया यहाँ पर m3 ये हो, उसमें तो अलग अलग आया, मान लीजिए 1 1 1 और 2 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर m की वैल्यू सेम है, तब आपके c की वैल्यू सेम नहीं आएगी, अलग अलग आनी चाहिए। उसके लिए ध्यान दीजिए, c निकालने के लिए 1 अपॉन फैक्टोरियल टू c स्क्वायर 5n डबल m प्लस c 5n डैश m प्लस आपके 5n माइनस m और 5n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप जो इन मानों को रखिए और m की वैल्यू 1 रख दीजिए। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वैसे जैसा भी जो भी आता है वो रख के फिर आप मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे। यदि मान लीजिए इसमें तो क्या है, आपके दो मूल यानी कि 2 रूट्स इक्वल हो, यानी दो मूल समान हो, ऐसी स्थिति में। अच्छा, यदि 3 मूल समान हो तब क्या स्थिति बनेगी, तो इसका ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 c क्यूब n ट्रिपल डैश m, ट्रिपल डैश m का मतलब 3 बार अवकलन, c स्क्वायर फैक्टोरियल 2 बाई n माइनस डबल डैश m प्लस c फैक्टोरियल 1 बाई n माइनस 2 m प्लस n माइनस 3m इज इक्वल टू 0। यहां से c के वापस m के मान रखने पर c के 3 मान मिलेंगे, जो कि आपके y इज इक्वल टू mx प्लस c में रख के अनंत स्पर्शियां निकाल ली जाएगी। तो इन दो को विशेष स्थितियों में आप ध्यान रखें, इनके एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएंगे।